हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ कुमार पांडे। तो ये वीडियो के माध्यम से क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया तक मैं अपनी कुछ बातें पहुंचाना चाहता हूं। लिखित में जो हमें कहना था वो तो हमने भेजा है, पर राइटिंग में शायद हम अपने इमोशन एक्सप्रेस नहीं कर पाते उसमें कि किस तरह का पेपर कल कराया गया। तो उसी के बारे में कुछ पॉइंट्स मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। शायद वीडियो के माध्यम से कुछ ज़्यादा चीज़ें हम उन तक पहुँचा पाएँ और एक्चुअल सिचुएशन को बता पाएँ। काफ़ी जगह से क्वालिटी काउंसिल को मेल मैसेज वगैरह गए भी हैं, पर एक बार मैं चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कम जो मेरे पास चीज़ें आई हैं वो मैं उनको बता पाऊँ, बच्चों को प्रॉब्लम किस तरह की हुई है। तो CGPDTM प्रीलिम्स जो 3 सितंबर को पेपर कराया गया है, CGPDTM प्रीलिम्स 3 सितंबर 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था, 11 to 1 और 3 to 5 PM। तो इस पेपर के बारे में बात कर रहे हैं। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसको कंडक्ट किया। जैसा कि मैंने बताया, मैनेजमेंट वाइज ये वर्स्ट मैनेजमेंट था इस एग्ज़ाम का। मतलब स्कूल के जो टेस्ट होते हैं या इंजीनियरिंग कॉलेज में जो वाइवा वगैरह होते हैं वो भी शायद इससे बेटर होते हैं। वर्स्ट मैनेजमेंट इसलिए, देखिए एग्ज़ाम कराने में जो चीज़ें चाहिए सारी इसमें मिसिंग थी। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन पेपर कराया गया, ऑनलाइन पेपर में बच्चों का सिस्टम बार बार लॉग आउट हो रहा था। काफ़ी सेंटर पे कोई एक्सपर्ट भी नहीं थे उसको ठीक कर पाते। सर्वर का प्रॉब्लम तो बहुत ही सेंटर पर मैसेजेस आए हैं। साइट पर इन्होंने लिखा है कि 4 सेंटर पर प्रॉब्लम हुई है, 4 सेंटर पर री एग्ज़ाम कराएंगे, पर मुझे कम से कम 1000 से ऊपर मैसेज आए होंगे अलग अलग सेंटर्स को लेकर। 1000 से ऊपर बच्चों ने मैसेज भेजा है कि कई सेंटर्स पर, कोलकाता, गुजरात, कहीं की बात कर लो, कुछ सेंटर छोड़कर, 2-4 जगह छोड़कर मैक्सिमम सेंटर ऐसे रहे हैं जहां सर्वर का प्रॉब्लम। एक जगह तो लाइट चली गई, कहीं पर 4 दोस्त इकट्ठे बैठे हुए कि प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट नहीं, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन नहीं किया गया। जिस बच्चे का एग्जाम है वही पेपर दे रहा है, उसकी जगह कोई और पेपर दे रहा है, नहीं पता। किसी किसी जगह पे ज़्यादा स्ट्रिक्ट और किसी जगह पे कोई रूल नहीं, मतलब कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। पेपर कंडक्ट कराने में कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं। कहीं कहीं तो बहुत स्ट्रिक्टनेस कि बच्चा 10 मिनट लेट हो तो एंट्री नहीं, और कहीं कहीं पर कोई रूल ही नहीं, इन्विजिलेटर भी गायब है और कोई प्रॉब्लम बताई जा रही है, कोई सुनने वाला भी नहीं है वहां पर। रफ सीट, अब एप्टी रीजनिंग आप सेक्शन पूछ रहे हो और रफ सीट बच्चा मांग रहा है सॉल्व करने के लिए, रफ सीट ही नहीं दे रहे हैं। कहीं पर रफ सीट शुरू में आधा घंटे के बाद दी गई, कहीं पे 1 पेज दिया गया और कुछ से कहा गया एडमिट कार्ड के पीछे सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चन। एप्टी वगैरह के इतने लेंथी क्वेश्चन आपने पूछे हैं और आप कह रहे हो एडमिट कार्ड के पीछे सॉल्व कर लो, तो फिर वो भी जरूरत नहीं थी। आप बोल देते हेड टेल करके आंसर कर लो। इन्विजिलेटर ने कुछ जगह पे ये कहा कि हमें कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं दिए गए, हमें बताया ही नहीं गया कि हमें क्या प्रोवाइड करना है क्या नहीं करना। इन्विजिलेटर कोई पता नहीं है। 1000 रुपीज़ आपने फीस ली थी फॉर्म भरवाने की और मैनेजमेंट के नाम पे जीरो, तो क्वेश्चन तो रेज होंगे। अगर आप कोई चीज़ करा रहे हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी और ठीक से नहीं हो रही, तो क्वेश्चन तो रेज होंगे इसके ऊपर। और बहुत ही खराब मैनेजमेंट, मतलब कुछ भी नहीं, मैनेजमेंट कहना ही गलत है, जीरो मैनेजमेंट। नाम में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया लिखा है, पर क्वालिटी जैसी कोई चीज़ पूरे पेपर में कहीं रिफ्लेक्ट नहीं हुई और बच्चों में बहुत नाराजगी है। इवन नाराजगी गलत शब्द है, गुस्सा है इसको लेकर। 21 से 35 इस एज ग्रुप के लिए आपने अलाउ किया था। काफ़ी बच्चे कोविड में 2 साल उन लोगों के वैसे ही बेकार हो गए। 20 से लेकर 21 लास्ट तक हम कहें, 2 साल तो वैसे ही बेकार हो गए कोविड में। कई जो बच्चे ओवर एज हो रहे थे, नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख रहे हैं 17 के बाद से लगातार वैकेंसीज की हालत खराब है। बहुत कम वैकेंसीज आई है 17 के बाद से ओवरऑल। 12-13 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ और 12-13 साल से पढ़ाने के बाद भी मैं कह सकता हूँ कि 17 से लेकर 23 तक में वैकेंसीज बहुत कम रही हैं। कोविड का 2 साल का पीरियड है, पर ओवरऑल भी वैकेंसीज बहुत कम रही। अब इलेक्शन ईयर है, कुछ वैकेंसीज की उम्मीद थी, वैकेंसीज आएंगी, और वैकेंसीज इस तरह से आए और चली जाए तो बच्चों के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। एज अ टीचर हम लोग बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, बच्चा पूरा दिन रात मेहनत करता है कि जो टीचर बता रहा है बच्चा उसको फॉलो कर रहा है। आप पेपर टफ बना लो, जैसे बनाना है बना लो, जो सिलेबस आपने बताया आप उसके अकॉर्डिंग पेपर पूछिए, जो पूछना है पूछिए, हमारे बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करके आएंगे। पर आप पेपर ही ना करा पाओ, चीटिंग हो, मोबाइल फ़ोन कहीं कहीं अलाउड है, लोग मोबाइल फ़ोन पे बात कर रहे हैं। कुछ वीडियो भी सर्कुलेट होंगे, जरूर आप तक भी पहुंचे होंगे सर्कुलेट होकर, कि जहां पर मोबाइल फ़ोन अलाउड है, गूगल से लोग चेक कर ले रहे हैं।
तो ये तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, इस तरह से एग्जाम कराना बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। और डिजिटल इंडिया के समय में जहाँ पेमेंट तक लोग डिजिटल कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया में इतनी चीज़ें हैं, इसका मतलब ऐसा लगता है कि आपने कोई ढंग की कंपनी हायर नहीं की पेपर को कराने के लिए। आपने बहुत कैजुअली इस पेपर को लिया और आपने कोई ढंग की कंपनी हायर नहीं की। और कई बार हमें चीज़ें तब फील होती हैं जब हमारे अपने ऊपर बीतती हैं। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का मैनेजमेंट भी होगा, बच्चे उनके भी होंगे और कम्पिटिटिव एग्जाम देते ही होंगे, चाहे IIT JEE दिया हो, चाहे नीट देते हो, चाहे सिविल सर्विस तैयारी करते हो, एग्जाम की तैयारी करते होंगे। और अगर सेम चीज़ उनके बच्चों के साथ हो तो शायद उनको बहुत गुस्सा आ जाए। सेम तरह का मिसमैनेजमेंट उनके बच्चे के पेपर में हो तो वो बहुत एंगर में आ जाएंगे, शायद वो कहाँ कहाँ तक मेल मैसेज कर दें। पर अगर ये सेम संस्था, उन्हीं की संस्था दूसरे बच्चों के साथ ऐसा कर रही है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मेरी डिमांड तो इसमें यही है कि ये पेपर कैंसिल ही होना चाहिए, क्योंकि एक भी डिजर्विंग कैंडिडेट अगर आपके मिसमैनेजमेंट से बाहर होता है तो बेहतर ये पेपर कैंसिल कर दिया जाए। चाहे आप पेपर 1 वीक में करा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे पूरी तरह रेडी है एग्जाम के लिए, पर जो पेपर आप कराएं वो ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए। एक भी डिजर्विंग कैंडिडेट अगर सेलेक्ट नहीं हो रहा है, और गवर्नमेंट जॉब इंडिया में ड्रीम है बच्चों के लिए, बहुत बच्चा मिडिल क्लास फैमिली का है, लोअर मिडिल क्लास का है, लोअर इकोनॉमिक क्लास से आता है। कितने बच्चे बेचारे ट्रैवल कर करके गए, कई बच्चे जॉब में थे, बहाना बनाकर छुट्टी लेकर किस तरह से फ्लाइट पकड़ के भी कुछ बच्चे गए, क्योंकि आपने एक उम्मीद दे दी कि 21 से 35 तक के लिए एलिजिबिलिटी है। तो किसी तरह से बच्चों ने अरेंज करके पैसा, टाइम निकाल कर, पैसा लगाकर कहाँ से कहाँ गए। किसी का आपने अचानक पर टाइम चेंज कर दिया, कहीं पर आपने कोई सिस्टम फॉलो नहीं किया, तो बच्चों ने फॉर्म भरने में पैसा लगाया, फिर ट्रैवलिंग में पैसा लगाया, फिर दोबारा अपडेट निकालो, दोबारा वो ट्रैवलिंग में पैसा दें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि फॉर्म के पैसे बच्चों के वापस होने चाहिए, कॉस्ट आपको बियर करनी चाहिए। फॉर्म के पैसे बच्चों के वापस होने चाहिए, और ट्रैवलिंग वगैरह में बच्चों को दोबारा जो कॉस्ट आ रही है वो आपको बियर करनी चाहिए। एथिकली, मोरली ये सही नहीं है कि आपकी गलती का खामियाजा बच्चे भुगतें। और गवर्नमेंट तक भी ये बात जानी चाहिए, उनके भी संज्ञान में आना चाहिए कि किस तरह का मिसमैनेजमेंट हुआ। हर चीज़ को हम, अच्छी चीज़ों को तो बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, जो इस तरह की चीज़ें हैं जहाँ लाखों बच्चा पेपर दिया है, जहाँ तक मेरे को डाटा पता है कि 1.25 लाख बच्चे के आसपास अपियर हुआ, तो उसमें आपका कोई मैनेजमेंट ही नहीं है, एक बड़ा क्राउड है, हर चीज़ को तो हम ऐसे नहीं इग्नोर कर सकते। ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इतने बच्चे का करियर स्टेक पे लगा हुआ है। कई बच्चों के लिए उम्मीद थी कि जो ओवर एज हो रहा है उनके पास ही उम्मीद थी कि भाई 35 तक का एज ग्रुप के लिए अलाउ किया है, क्या पता हमें जॉब मिल जाए। और ग्रुप ए गैस्टेड है तो कोई भी भरना चाहेगा, पे स्केल अच्छा है, ग्रुप ए गैस्टेड जॉब है, तो जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट है वो उसके लिए तो एक उम्मीद आपने ब्रेक कर दिया उसका। और अगर चीटिंग की वजह से या ट्रांसपेरेंसी ना होने की वजह से वो बच्चा रिजेक्ट हो रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? भाई आपने फॉर्म के पैसे लिए, उसने फॉर्म भर दिया, जो आपने सिलेबस बोला वो उससे ज़्यादा पढ़ के गया, जब आपने एग्जाम की डेट दी वो पेपर देने भी गया। अब वहाँ मिसमैनेजमेंट अगर हो रहा है तो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है, ये तो आपको देखना है कि आपको कैसे ठीक करना चाहिए। और मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप इस एग्ज़ाम को दोबारा कराएं। और हमें बिलीव है, हमें इस बात पे फेथ है कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इस बात को जरूर संज्ञान लेगी, क्योंकि उनके अपने बच्चे भी तैयारी करते होंगे और बिल्कुल जेन्युइन कंसर्न जो रखे गए हैं, ट्रांसपेरेंट तरीके से पेपर नहीं कराया गया, इसमें कोई ऐसी डिमांड भी नहीं है कि जो पूरी ना की जा सके। ठीक है, तो मेरी यही रिक्वेस्ट है बार बार कि बहुत बच्चों का करियर स्टेक पे है, आप इस एग्ज़ाम को दोबारा ही कराएं। ठीक है कि इसमें कुछ बच्चे जिनका पेपर बहुत अच्छा गया होगा उनको नुकसान हो सकता है, पर उनको नहीं पता है कि इस तरह के मिसमैनेजमेंट में कट ऑफ कहाँ तक जाएगी, चीटिंग भी लोगों ने किस लेवल पे की है उन बच्चों को भी पहले से नहीं पता है। तो ज़्यादा बेहतर है कि सही माहौल में सही तरीके से पेपर कराया जाए और उसको दोबारा पेपर को शेड्यूल किया जाए सभी के लिए। सिर्फ 4 सेंटर पे धांधली नहीं हुई है, कई सेंटर से इस तरह की खबरें आई हैं। ठीक है, तो बायोमेट्रिक आपने नहीं लिया, बायोमेट्रिक होना चाहिए। रफ शीट, एप्टी रीजनिंग आप पूछ रहे हैं, रफ शीट बच्चों को मिलनी चाहिए, और प्रॉपर इंस्ट्रक्शन इन्विजिलेटर को दिए जाए कि किस तरह से पेपर कंडक्ट कराना है। टेक पर्सन वहाँ पर होने चाहिए कि सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को गाइड कर सकें। बहुत सारे बच्चे टेक सेवी नहीं होते, कंप्यूटर में प्रॉब्लम है, उनको नहीं पता कैसे ठीक करना है, टेक पर्सन होने चाहिए। आप जिस भी सेंटर पे पेपर कंडक्ट कराएं, पहले ये इंश्योर करें कि वो सेंटर का रिकॉर्ड कैसा, एग्जाम करा भी पाएंगे कि नहीं। गेट का एग्जाम भी ऑनलाइन होता है, वहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम नहीं देखी हमने, हर साल होता है वो तो। और ज़्यादातर उन्हीं सेंटर पे कराया जाता है जिन सेंटर पे आपने एग्जाम कराया। कई सेंटर तो गेट के कॉमन होते हैं, गेट के एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं, आपके एग्जाम में प्रॉब्लम। तो कहीं ना कहीं ये सेल्फ इवेल्युएट करने की बात है कि गड़बड़ कहाँ पर हुई है। और आप कोई क्रेडिबल एजेंसी से पेपर कराएं जिनको अनुभव है इस तरह के पेपर कराने का। कल के पेपर को देख के लगा नहीं किसी क्रेडिबल एजेंसी ने कराया है, आप किसी क्रेडिबल एजेंसी जिसको एक्सपर्टीज है इन चीज़ों का, आप उनको हायर करें।
तो ये हमारी रिक्वेस्ट है यहाँ पर। दूसरी बात, आपने जो पेपर का नोटिफिकेशन दिया था, नोटिफिकेशन बहुत अच्छा था, नोटिफिकेशन आपने प्रॉपर तरीके से दिया था, लगा था कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन है, पर इसमें जो आपने चीज़ें लिखी, आपने नोटिफिकेशन में सब लिखा, तो जो टीम पेपर बना रही है उसको भी वो नोटिफिकेशन पढ़ना चाहिए। वो नोटिफिकेशन उनको भी देखना जरूरी है कि आप पेपर करा रहे हैं, आपने क्या बोला है और क्या पूछ रहे हैं। 30 क्वेश्चन आपने कहा था कि आप पूछेंगे जनरल साइंस, या तो आप कुछ मत लिखिए, बस सब्जेक्ट लिख के छोड़ दीजिए, वेटेज मत लिखिए, पर आप मेंशन करेंगे तो कोई भी उसी दायरे में रहकर तैयारी करेगा। 30 क्वेश्चन आपने जीके एंड करंट अफेयर कहा, 15 क्वेश्चन आपने आईपी वाले टॉपिक के बोले, 15 आपने इंग्लिश का बोला, 30 आपने एप्टी रीजनिंग कहा। पेपर सबमिट होने के बाद बच्चों को यह भी नहीं पता चला कि किसने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है। अगर बच्चे को जान जाए कितने क्वेश्चन किए हैं तो ये तो पता होना चाहिए। इतना तो हम लोग टेस्ट सीरीज तक में मेंटेन करते हैं, इतना तो हम लोग टेस्ट कराते हैं, उस सब में मेंटेन करते हैं कि भाई बच्चे को इवेल्युएट तो हो पाए क्या करके आया। आंसर किया बाद में रिलीज करो, रिजल्ट आप बाद में दे ही दोगे, पर उसको पता तो चले उसने अटेम्प्ट कितना किया है। 2 घंटे में 150 क्वेश्चन करने हैं, पहले ही बच्चे को इतना प्रेशर होता है, पेपर देने के बाद भी उसको नहीं पता है वो क्या करके आया है। कैसे मेंस की तैयारी करेगा वो, कैसे मेंस की तैयारी करे आप बता दो। 2 घंटे में 150 क्वेश्चन करने हैं और उसमें उसको पता भी नहीं है कि लास्ट में सबमिट कितना किया, अटेम्प्ट कितना किया, उसको नहीं आइडिया है। पेपर करने के बाद भी उसको नहीं पता है कि मेरा पेपर सबमिट भी हुआ है कि नहीं हुआ। इस तरह की प्रॉब्लम आई है। बायोमेट्रिक आप नहीं करा रहे हो, सर्वर का प्रॉब्लम आ रहा है, किसी का पेपर 2 घंटे चल रहा है, किसी का पेपर 4 घंटे चल रहा है, ठीक है। कोई मोबाइल लेकर जा रहा है पेपर में, कोई 4 दोस्त इकट्ठे बैठ के पेपर दे रहे हैं। जितने परमिटेशन कॉम्बिनेशन धांधली के हो सकते हैं सब तरीके से हुए मिसमैनेजमेंट के। इन्विजिलेटर कहीं पे गायब है, कहीं पर इन्विजिलेटर इतने टाइट हैं कि वॉशरूम तक नहीं जाने दे रहे, और कहीं पर इन्विजिलेटर खुद ही गायब है कि 4 दोस्त बैठ के इकट्ठे पेपर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं आपने लिखी, उस हिसाब से बच्चों ने तैयार भी किया। अब आप बताओ 35 तक की एज आप अलाउ कर रहे हो, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी के टच में थोड़ी हैं। वो तो आपने नोटिफिकेशन दिया, पिछले महीने में नोटिफिकेशन आपने दिया, मुश्किल से 40 दिन की तैयारी का समय प्रीलिम्स के लिए मिला। ये पेपर हर साल भी नहीं होता कि बच्चा हमेशा पहले से रेडी रहे इसके लिए, कोई रेगुलर क्राउड इसकी तैयारी कर रहा हो। तो 40 डेज के आसपास आपने बच्चों को टाइम दिया तैयारी के लिए, उन बच्चों ने दिन रात मेहनत करके तैयारी कर ली। अब आप ये वेटेज ही मेंटेन नहीं कर रहे हो कई सारे सेक्शन में, स्पेशली आप ये जो आपका ये वाला एरिया है आईपी वाला एरिया, एक तो आप इसको चेक करें, इसको भी चेक करें, और जनरल साइंस वाले एरिया को आप देखें कि वेटेज प्रॉपर मेंटेन भी हुआ है। और क्वेश्चन जंबल्ड थे, क्वेश्चन रैंडम पूछे गए थे, कोई एफटी आया अगला आईपी का आ गया, चलो वो ठीक है, पर जब पेपर सबमिट में पता ही नहीं चल रहा सबमिट कितना हुआ है तो बच्चे को कोई आइडिया नहीं लग रहा। और ये वेटेज भी प्रॉपर मेंटेन हुई है नहीं, इस पर भी डाउट है कि पेपर बनाने वाले इस चीज़ को फॉलो किए कि नहीं किए। दूसरी बात, सब्जेक्ट आप लिख रहे हैं जीके एंड करंट अफेयर, सब्जेक्ट आप जीके एंड करंट अफेयर लिख रहे हैं, पूछ रहे हो आप पॉलिटी हिस्ट्री, क्वेश्चन आप पॉलिटी में अमेंडमेंट पूछ रहे हो। मतलब पेपर बनाने वाले को नहीं पता है कि जीके का क्या मतलब होता है, और जनरल साइंस, जनरल स्टडीज या जनरल अवेयरनेस का क्या मीनिंग होता है। जनरल अवेयरनेस जब आप लिखते हैं तो उसमें जीएस के 7 सब्जेक्ट आ जाते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, लाइफ साइंस, जीके, करंट अफेयर, इकोनॉमी, बायो, सब आ जाता है। जैसे और एग्जाम में आता है जनरल स्टडीज या जनरल अवेयरनेस लिख दिया जाए, आप सिर्फ करंट अफेयर स्पेसिफिक लिख रहे हो या जीके वर्ड मेंशन कर रहे हो, आप पूछ रहे हो पॉलिटी हिस्ट्री। आपको टफ पेपर बनाना है, टफ बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 40 डेज की तैयारी में आप उम्मीद कर रहे हो कि जो बच्चा तैयारी से बेचारा बाहर हो चुका है, कहीं जॉब कर रहा है, 40 डेज के लिए आपने उसको उम्मीद दे दी, और 40 डेज की तैयारी में वो 7 सब्जेक्ट जीएस के कर लेगा, एप्टी रीजनिंग कर लेगा, इंग्लिश आईपी कर लेगा। जब आप इतनी उम्मीद करते हैं तो एक बार टेबल को घुमा भी लेना चाहिए कि अगर गलती से वो बच्चा पेपर बना रहा होता और कहीं आप पेपर देने बैठे होते, एज अ स्टूडेंट सोचिए आप कर लेते इसको। जितना सिलेबस आप 40 डेज में अगर आप इस हिसाब से क्वेश्चन पूछोगे, पेपर बनाने वाले को आइडिया नहीं हो क्या बना रहा है। जीके करंट अफेयर के नाम पे आप जापानी जर्मन भाषा पूछने लग जाओगे, और आपको पूछना है तो आप लिख दो ना, यहाँ पर जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज लिख दो। आप इन जनरल मतलब इन जनरल लिख दीजिए तो भी बच्चा तैयार कर लेगा, उसको उतना पता है। मतलब बच्चा ज्यादा रेडी है, एग्जाम कराने वाले को नहीं पता है क्या पूछना है क्या नहीं पूछना। तो इन चीजों को संज्ञान लेना चाहिए। आप देखिए आप क्या प्लान कर रहे हैं, क्या पेपर बना रहे हैं, बच्चों को बहुत उम्मीद है इस पेपर से। और नंबर ऑफ वैकेंसीज आप ये पता है कि मतलब आप खुद गवर्नमेंट जॉब में ही, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, आपको अच्छी तरह पता है गवर्नमेंट जॉब का क्या सिनेरियो है। चाहे आपके रिलेशन में बच्चे होंगे, चाहे आपके खुद के बच्चे होंगे, आपको मालूम है गवर्नमेंट जॉब की हालत क्या है।
और आपको पेपर कराने से पहले ही पता था कि इस जॉब के लिए क्या डिमांड रहेगी बच्चों में। तो क्राउड है, आप कोई भी फॉर्म निकालेंगे क्राउड है, अच्छे खासे पढ़े लिखे बच्चे भी हर एग्जाम के पीछे भाग रहे हैं, चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो। कितने स्टेट में पेपर कैंसिल हो रहे हैं, कितने स्टेट में पेपर लीक हो रहे हैं, कम से कम कोई तो ढंग का पेपर करा लिया जाए। या सिर्फ यूपीएससी ही अकेली बॉडी है, उसी की जिम्मेदारी है पेपर कराना, बाकी लोग बस हेड टेल खेलते रहे। तो फिर सारे पेपर यूपीएससी कराए इंडिया के। 1.4 बिलियन पॉपुलेशन होने के बाद, इतना बड़ा गवर्नमेंट होने के बाद, इतने डिपार्टमेंट होने के बाद, इतनी गवर्नमेंट मैन पावर होने के बाद हम एक एग्जाम नहीं करा सकते? कोचिंग वाले इससे अच्छे पेपर करा लेते हैं प्रॉपर तरीके से, जहां पे बहुत कम क्राउड होता है तो भी अच्छे मैनेजमेंट के साथ। और आप अच्छा खासा फॉर्म का पैसा भी ले रहे हैं, ये भी नहीं कि आपने फ्री में कराया है। तो मैं ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी नुकसान है वो बच्चों के एंड पर नहीं आना चाहिए, चाहे फॉर्म भरने का पैसा, चाहे ट्रैवलिंग का, ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को ही बियर करना चाहिए। ये बच्चों पर नहीं डालना चाहिए, एथिकली मोरली कहीं भी सही नहीं है। ये बच्चों की गलती कहीं से कहीं तक नहीं है। आपने पेपर लिया, वो गए टाइम पर पेपर दिए, मैनेजमेंट आपका सही नहीं है, ये आपको देखना है कैसे कराया जाए, और पेपर दोबारा ही होना चाहिए। ये बिल्कुल क्लियर कट चीज है कि पेपर दोबारा होना चाहिए। पूरे एग्जाम में मिसमैनेजमेंट है, सिर्फ 4 सेंटर का कोई बात नहीं है, 4 सेंटर नहीं, कई सेंटर के मैसेज आए हुए हैं कि 2-4 को छोड़कर बाकी सब जगह मिसमैनेजमेंट है। चाहे आप वीडियो के कमेंट पढ़ लीजिए, आपको मेल कितने गए हैं आप वो देख लीजिए, और जिस बच्चे का जो अनुभव रहा है वो मेल करके जरूर बताए। जिस बच्चे का जो अनुभव एग्जाम को रहा है वो क्वालिटी काउंसिल को मेल करके अपनी इंफॉर्मेशन दे। और ये हो सकता है भाई किसी को, मान लो, ये हम बिल्कुल एक्सेप्ट कर सकते हैं कि मान लो पेपर हुआ और आप रेडी नहीं थे, कि आपको नहीं पता था मिसमैनेजमेंट, ये ऑब्वियस सी बात है। पर गलती जो है, गलती पे दूसरी गलती करना उसका सॉल्यूशन नहीं होता। ये आप अच्छी तरह खुद भी आप जान रहे हैं, गलती का सुधार हो सकता है। तो गलती का सुधार हो सकता है तो इस पेपर को दोबारा ही कराना चाहिए। आप सिर्फ 4 सेंटर को दोबारा पेपर करा दें, वो जस्टिफाइड नहीं होगा। एक गलती पर दूसरी गलती करके चीज़ों को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। गलती का सुधार किया जाए, पेपर दोबारा कराया जाए। एज ए टीचर मैं खुद इस बात की डिमांड कर रहा हूँ, चाहे आप नेक्स्ट वीक पेपर ले लें। भाई मैं किसी कोचिंग के बेनिफिट की बात नहीं कर रहा हूँ कि कोचिंग को आप कोई फायदा दें कि आप 2 महीने बाद पेपर कराएं तो कोचिंग को कोई बेनिफिट हो। मैं कह रहा हूँ आप अगले हफ्ते करा लें, आप कल पेपर करा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरह की, बच्चे पूरी तरह रेडी हैं। हमारे बच्चों का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहेगा पेपर में, कोई दिक्कत नहीं। पर आप पेपर का जो लोड है बच्चों पर ना डालें और पेपर दोबारा कराएं, इसी की हमारी डिमांड है। और हमें उम्मीद है कि आप बच्चों का कंसर्न समझेंगे। मैच्योर लोग हैं, अच्छा मैनेजमेंट है, और जो ट्रस्ट है, जो फेथ है, कम से कम वो बिल्डअप हो कि एग्जाम्स को लेकर एक बहुत किस तरह का माइंडसेट है। न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में आप खुद भी देख रहे होंगे, स्टेट के एग्जाम की तो बात ही करना बेकार है, कोई पेपर सही नहीं हो पाता। एग्जाम्पल राजस्थान की बात कर लें, पेपर लीक, हमेशा एमपी की स्थिति आप देखें, पेपर हो रहा है तो ज्वाइनिंग नहीं हो रही, कहीं वैकेंसी विड्रॉल हो जाता है। इतनी तरह की प्रॉब्लम, मतलब 12-13 साल की टीचिंग करियर में मैंने देखा नहीं 4-5 साल में जो फेस किया। बच्चे 4-5 साल में जो फेस किए कंपटीशन को लेकर, बहुत बुरी स्थिति है। पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, जो उनसे कहा जा रहा है बच्चे सब कुछ फॉलो कर रहे हैं। और एज ए टीचर मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है जवाब देना कि बच्चे बोलते हैं कि सर हमने सब पढ़ लिया, अब क्या करें नेक्स्ट। और टीचर क्या कहे, टीचर ने ईमानदारी से पढ़ाया, बच्चे ने ईमानदारी से पढ़ लिया, पर पेपर लीक हो रहा है या वैकेंसी विड्रॉल हो रही है, वो तो टीचर के कंट्रोल में नहीं है। तो कम से कम इस एग्जाम से बड़ी उम्मीदें हैं, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि इसको रिकंसिडर किया जाए और पेपर दोबारा कराया जाए। थैंक यू वेरी मच।